राउंड 2 खत्म हो चुका है। मैंने सभी के रैंक्स और पॉइंट्स कम्युनिटी टैब पर अपलोड कर दिया है। जाइए, देखिए कि आप प्रेडेटर हैं या सिर्फ प्रे। कुछ लोगों ने कमाल किया, काबिले तारीफ, लेकिन कुछ ने वही गलती दोबारा दोहराई है जो एक आम इंसान करता है। उन्होंने बिना रूल्स देखे आंसर दे दिया। मेरे दोस्त, अगर आप मेरे बनाए हुए रूल्स ही नहीं पढ़ सकते तो दुनिया के बनाए हुए मैनिपुलेशन ट्रैप से कैसे बचोगे? लेकिन इस भीड़ में एक ऐसी शख्सियत थी जिसने मैट्रिक्स को डिकोड किया। विनर ऑफ राउंड 2, सुल्ताना, साइलेंट आर्किटेक्ट। उन्होंने सिर्फ ऑप्शन चूज नहीं किया, उन्होंने उस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने चाइल्डहुड कंडीशनिंग और बिलीफ प्रोग्रामिंग को एक्सपोज किया। उन्हें पता था कि स्टेटमेंट बी का खतरा क्या है, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट ए के उस अंधेरे को देखा जहां बाकी सब अंधे हो चुके थे। अब आते हैं सही जवाब पर। स्टेटमेंट ए, जो ज़्यादा मेहनत करता है वही सक्सेसफुल होता है। ये सबसे बड़ा धोखा है। मैंने कहा था ये डेंजरस है। और क्यों? क्योंकि ये एक रैट रेस ट्रैप है। सोसाइटी चाहती है कि आप ये मानो ताकि आप एक कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहो और कभी क्यों ना पूछो। देखिए ना, मेहनत तो गधा भी करता है, पर वो जंगल का राजा नहीं बनता। स्टेटमेंट ए आपको एक वर्कर बनाता है, एक थिंकर नहीं। जो लोग स्टेटमेंट बी पर अटके रहे वो एफिशिएंसी के जाल में फंसे हैं, पर जो ए को समझ गए वो समझ गए कि ये कंडीशनिंग है ताकि आप सिस्टम के लिए फ्यूल बनो और आपकी अपनी कोई पहचान न रहे। सही जवाब ए था, क्योंकि वो आपकी आज़ादी छीनता है। एक और बात, कुछ लोग कह रहे हैं सियूरा तुम हमारे मालिक नहीं हो। मैं किसी की नहीं सुनता, मैं खुद पर डिपेंड रहता हूँ। मैं कमेंट नहीं करूँगा और ना ही मैं आंसर दूंगा। सुनने में ये बात बहुत वीरतापूर्ण लगती है ना? पर सच तो ये है कि ये सुनकर मुझे आप पर गुस्सा नहीं तरस आता है। आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट है। जिस साबुन से आप नहाते हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने चुना है। जिस तरह से आप गुस्सा करते हैं वो आपकी पुरानी कंडीशनिंग है। और जिस भाषा में आप मुझे कह रहे हैं कि आप आज़ाद हैं वो भी आपको सोसाइटी ने सिखाई है। असलियत तो ये है, जो इंसान ये कहता है कि वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता वही सबसे ज़्यादा आसानी से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि वो सेफ है। और यही एक मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी जीत होती है। साइक वार आपका मालिक बनने के लिए नहीं है, ये तो उन इनविजिबल मालिकों को एक्सपोज करने के लिए है जो आपके दिमाग के साथ हर रोज खेलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप खुद पर डिपेंड नहीं हैं, आप उन बिलीफ्स पर डिपेंड हैं जो बचपन से आपके दिमाग में भर दिए गए हैं। अगर आप वाकई इतने ही आज़ाद हैं तो इस गेम के मिरर में खुद को देखने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो डरता है वही भागता है और जो सीखता है वही असलियत में आज़ाद होता है। नाउ इट इज अप टू यू।